हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलेशन के बारे में। और सर्कुलेशन का जो सबसे पहला टॉपिक है, जब हम सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ फंडामेंटल बातें हमें याद रखना है। सर्कुलेशन में कई सारे चैप्टर आते हैं। सर्कुलेशन में सबसे पहले जो हम करते हैं वो हम करते हैं कार्डियोलॉजी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कार्डियोलॉजी? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। जब हम सर्कुलेशन का बात करते हैं, पूरा फिजियोलॉजी के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लंबा टॉपिक है वो कौन सा है? सर्कुलेशन। क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर कई सारे टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में। एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। आपको अच्छे से याद रखना है, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। हार्ट के बाद फिर हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, और याद रखना स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोलॉजी। तो याद रखना जब हम सर्कुलेशन का बात करेंगे तो सीधे सीधे सर्कुलेशन का बात नहीं करेंगे, उसके जो अलग अलग कंटेंट है उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करेंगे, और हार्ट का स्टडी क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, और ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? ब्लड का स्टडी क्या है? ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? ब्लड का स्टडी कहलाता है हीमोलॉजी। उसके बाद हम स्टडी करते हैं लिम्फ का, और लिम्फ का स्टडी कहलाता है लिम्फोलॉजी। और सबसे बाद में हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, एंड स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। तो याद रखना जब हम सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो सर्कुलेशन में कुल मिलाकर हम 4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट, एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में, एंड स्टडी ऑफ लिम्फ इज कॉल्ड एज लिम्फोलॉजी। और सबसे बाद में हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, एंड स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अभी हमने बात किया जो हार्ट के बारे में जो कॉमन टॉपिक है, कार्डियोलॉजी का कॉमन टॉपिक है, जैसे पेरिकार्डियम है। सबसे पहले हमने बात किया लोकेशन ऑफ हार्ट, उसके बाद हमने बात किया पेरिकार्डियम, और उसके बाद हमने बात किया चैम्बर ऑफ हार्ट। इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चैम्बर ऑफ हार्ट में अभी जो हमने डायग्राम बनाया था वो हार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम जैसा डायग्राम बनाते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए हम जैसा डायग्राम बनाते हैं, वो कहलाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमें ये भी जानना है कि अगर हार्ट का हम सेक्शन लेते हैं तो वास्तव में कैसा दिखाई देता है। तो अभी जो डायग्राम आपके सामने है वो वैसा डायग्राम है। अगर हम मानव के हार्ट का सेक्शन लेते हैं, अगर हम मानव के हार्ट का सेक्शन लेंगे, ह्यूमन हार्ट का सेक्शन लेंगे, तो वो कैसा दिखाई देगा, वैसा डायग्राम अभी आपके सामने है। तो हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बात किया था पिछले डायग्राम में बात किया था कि मानव के हार्ट में कुल मिलाकर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये समझाने वाला डायग्राम है, मतलब हार्ट के चैम्बर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वास्तव में ये दिखाई कैसा देता है। अगर वास्तव में हम बात करें तो जैसा डायग्राम अभी आपके सामने कुछ वैसा दिखाई देता है। ये राइट ऑरिकल के बाद क्या रहेगा? लेफ्ट ऑरिकल के बाद क्या रहेगा? राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के बाद क्या रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल का साइज लेफ्ट ऑरिकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में पल्मोनरी आर्टरी है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से होता है। अच्छे से याद रखना। एक बार फिर से बात करेंगे। ये जो चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकल, एंड राइट ऑरिकल इज लार्जर इन कंपैरिजन टू लेफ्ट ऑरिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल इज शॉर्टर इन कंपैरिजन टू राइट ऑरिकल। और दोनों ऑरिकल के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाता है? ये जो है ये जाता है राइट लंग के साइड में, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाता है? लेफ्ट लंग के साइड में। तो अच्छे से याद रखना है। फिर एक बार ध्यान से देखेंगे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में फिर से
एक बार बात करेंगे। अभी हमने हार्ट का रियल डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में पल्मोनरी आर्टरी सेक्शन में दिखाई दे रही है, और इसका ओपनिंग कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से। और इसके ओपनिंग पर 3 सेमी लूनर वेल्व पाए जाते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना है। क्या पाया जाता है? 3 सेमी लूनर वेल्व। और जहां ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से बाहर निकलेगा, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू लेफ्ट लंग। उसके बाद हमने बात किया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद हमने बात किया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होता है? वो होता है कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा और लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। आपको याद रखना है, इन केस ऑफ मैमेलिया राइट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा इज फाउंड, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन होने के बाद कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा कहाँ टर्न करता है? लेफ्ट साइड में टर्न कर जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अच्छे से याद रखना है इस बात को कि लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होता है? लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। और इसे हम लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट से बाहर निकलने के बाद ये टर्न हो जाता है लेफ्ट साइड में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। अगर आप एबीज की बात करोगे तो एबीज में हार्ट से निकलने के बाद कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा टर्न करता है राइट साइड में। दैट्स व्हाई इन एबीज इट इज कॉल्ड एज राइट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हम मैमेलिया में बात करेंगे तो कौन सा एओर्टा पाया जाता है? लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। अगर हम एबीज में बात करेंगे तो कौन सा पाया जाता है? राइट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा का ओरिजिन कहां से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इसके ओरिजिन पर भी क्या पाया जाता है? इसके ओरिजिन पर भी 3 सेमी लूनर बेल पाए जाते हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर भी क्या पाया जाता है? 3 सेमी लूनर वेल्व। अच्छे से इस बात को याद रखना है। तो याद रखना, कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, और हार्ट से बाहर निकलने के बाद ये टर्न हो जाता है लेफ्ट साइड में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कैरोटिकोसिस्टेमिक का मतलब क्या है। कैरोटिको मीन्स हेड एंड ब्रेन, ठीक है। और जहां तक सवाल सिस्टेमिक का है, सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट और बिसरा। तो आपको याद रखना, ये कहां कहां ब्लड सप्लाई करता है? ये बेसिकली 2 जगह ब्लड सप्लाई करता है, 2 सेक्शन में ब्लड सप्लाई करता है। सबसे पहले हेड, नेक और ब्रेन, एंड ब्रेन एंड हेड इज कॉल्ड एज कैरोटिको। इसका एक ब्रांच कहां जाएगा? हेड को जाएगा, और दूसरा ब्रांच कहां जाएगा? बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी को जाएगा। तो कैरोटिड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? हेड और ब्रेन के लिए। और सिस्टेमिक का हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन। दैट्स व्हाई दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। इतनी चीजें यहां पर हमें समझना है। अगर मैं राइट ऑरिकल की बात करूं तो राइट ऑरिकल का कुल मिलाकर 3 कनेक्शन। पहला कनेक्शन प्री केबल, दूसरा कनेक्शन क्या कहलाता है? पोस्ट केबल, और तीसरा कनेक्शन कहलाता है कोरोनरी वेन और कोरोनरी सल्कस। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है अगर हम कनेक्शन का बात करें। लेकिन कनेक्शन का बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम किसका बात करें? सबसे पहले हम बात करें चारों चैम्बर का। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन हो रहा है? कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। राइट ऑरिकल में किसका ओपनिंग होता है? प्री केबल, उसके बाद पोस्ट केबल, और तीसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोरोनरी साइनस और कोरोनरी सल्कस, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेफ्ट ऑरिकल में किसका ओपनिंग होता है? पल्मोनरी वेन। और अलग अलग एनिमल में पल्मोनरी वेन का नंबर 1 से लेकर 4 तक हो सकता है। 1 to 4 नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन इज फाउंड इन डिफरेंट एनिमल as well as variation may be found in number of pulmonary vein in case of human being। मानव के केस में भी इसमें अंतर आ सकता है, तो हमें अच्छे से याद रखना है। तो कुल मिलाकर अगर हम
चारों कनेक्शन की बात करें, चारों साइड में, चारों चैम्बर में पाए जाने वाले कनेक्शन के बारे में बात करें, तो राइट ऑरिकल का 3 कनेक्शन। पहला कनेक्शन किसका? प्री केबल। दूसरा कनेक्शन किसका है? पोस्ट केबल। और तीसरा कनेक्शन कोरोनरी सल्कस या कोरोनरी साइनस। अगर मैं बात करूं लेफ्ट ऑरिकल, तो उसका कनेक्शन क्या है? पल्मोनरी वेन, एंड नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन मे बी वेरी इन बिटवीन 1 to 4। राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन क्या हुआ? उसका कनेक्शन हुआ पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन क्या होता है? कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा। अभी हम आगे चलेंगे। उसके बाद हार्ट के कनेक्शन को अलग एंगल से हमने देखने का प्रयास किया है, उसका हमने वो किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है। तो ध्यान से आपको देखना है, ये क्या हुआ? ये हुआ प्री केबल। अभी जो आप डायग्राम में देख रहे हो, जहाँ मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये किसका ओपनिंग है? ये प्री केबल या सुपीरियर वेना कावा। उसके नीचे किसका ओपनिंग रहेगा? उसके नीचे रहेगा पोस्ट केबल और इंफीरियर वेना कावा। और ये तीसरा जो कनेक्शन पाया जाता है किसमें? राइट ऑरिकल में। ये तीसरा कनेक्शन किसका पाया जाता है? ये पाया जाता है कोरोनरी साइनस या कोरोनरी सल्कस। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट ऑरिकल के बारे में, तो उसमें किसके कनेक्शन पाए जाते हैं? किसका कनेक्शन पाया जाता है? उसमें कनेक्शन पाया जाता है पल्मोनरी वेन का, जो 2 से लेकर 4 तक हो सकता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में किसका कनेक्शन है? ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्च। और जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल में बात करेंगे, तो उसमें किसका कनेक्शन है? कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा। अब उसके बाद हार्ट के अलग अलग चैम्बर का जो कनेक्शन है, उसके बारे में सेपरेटली हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनेक्शन ऑफ हार्ट। और कनेक्शन ऑफ हार्ट में हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ राइट एट्रियम। चारों चैम्बर का जो सेपरेट कनेक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चारों चैम्बर का सेपरेट कनेक्शन कैसा है। अभी हमने चारों चैम्बर का कंबाइंड कनेक्शन देखा। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? सेपरेट। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं राइट एट्रियम के बारे में। अगर मैं राइट एट्रियम के बारे में बात करूं, तो टोटल कितना कनेक्शन पाया जाता है? 3 कनेक्शन पाया जाता है। पहला कनेक्शन क्या कहलाता है? सुपीरियर वेना कावा और प्री केबल। और ये कहां से इम्प्योर ब्लड लेकर आता है? एंटीरियर विसरा। एंटीरियर विसरा का मतलब यहां पर क्या हुआ? एंटीरियर विसरा का मतलब यहां पर हुआ हेड, नेक, शोल्डर एंड आर्म। और यहाँ पर जो है, इसके अंदर हम किसको शामिल करेंगे? ब्रेन को शामिल करेंगे। तो ब्रेन, हेड, नेक, शोल्डर एंड आर्म, इतने पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाला जो ब्लड वेसल्स है, वो क्या कहलाता है? सुपीरियर वेना कावा और प्री केबल। और इसकी ओपनिंग पर कोई भी वेल्व नहीं पाया जाता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि इसकी ओपनिंग पर वेल्व नहीं पाया जाता। सेकंड कनेक्शन क्या कहलाता है? इंफीरियर वेना कावा या पोस्ट केबल। अच्छे से याद रखना। ये कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है? शोल्डर के बाद, आर्म के बाद लोअर साइड पर जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, वो सब मिलाकर क्या कहलाते हैं? पोस्टीरियर विसरा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, इंफीरियर वेना कावा या पोस्ट केबल कहाँ से ब्लड लाता है? पोस्टीरियर विसरा से लेकर आता है। और उसको कहाँ पहुँचाता है? उसको राइट ऑरिकल में पहुँचाता है। और इसकी ओपनिंग पर एक वेल्व पाया जाता है, जो कहलाता है यूस्टेकियन वेल्व। और एडल्ट में ये वेस्टिजियल पाया जाता है। अगर आप फीटस की बात करोगे, तो उसमें वेल डेवलप फंक्शनल यूस्टेकियन वेल्व पाया जाता है। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? तीसरा कनेक्शन हम देखेंगे। तीसरा कनेक्शन कहलाता है कोरोनरी साइनस और कोरोनरी वेन। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? वॉल ऑफ हार्ट से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ खुलता है? ये राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड में जाकर खुल जाता है। और इसकी ओपनिंग पर एक वेल्व है, जिसका नाम है थेवेशियन वेल्व। अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में सेट करना है। तो जब हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, तो कुल मिलाकर कितना कनेक्शन है? 3 कनेक्शन। पहला कनेक्शन सुपीरियर वेना केवा और प्री केबल, जिसकी ओपनिंग पर कोई भी वेल्व नहीं पाया जाता। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एंटीरियर विसरा।
दूसरा कनेक्शन कौन सा हुआ, इंफीरियर वेना केवा और पोस्ट केबल, जिसकी ओपनिंग पर यूस्टेकियन वेल पाया जाता है जो कि वेस्टिजियल होता है, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर बिस्रा। और तीसरा होता है कोरोनरी साइनस और वेन, जिसके ऊपर एक वेल पाया जाता है जिसका नाम है थेवेशियन वेल, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बॉल ऑफ हार्ट। मेरे ख्याल से ये सब बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम। कनेक्शन ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम में का जितना कनेक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये लेफ्ट एट्रियम है और उसके साइड में ये राइट लंग और उसके साथ में ये लेफ्ट लंग। कुल मिलाकर 3 ऑर्गन को हमने बनाया हुआ है, राइट लंग, लेफ्ट लंग और लेफ्ट ऑरिकल, और इनका कनेक्शन हमने समझने का प्रयास किया है। राइट लंग से 1 पेयर ऑफ राइट पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा जो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। कहाँ से कैरी करेंगे, प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, कहाँ से करेंगे, राइट लंग से, और आगे जाकर इनका फ्यूजन हो सकता है। अगर इनका फ्यूजन हो जाएगा देन राइट लंग से टोटल कितना पल्मोनरी वेन का ओपनिंग लेफ्ट ऑरिकल में होगा, एक ही होगा। अगर इन दोनों का फ्यूजन यहाँ पर नहीं होता तो सेपरेटली दोनों का ओरिजिन कहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। ये याद रखना, आप मेडिकल साइंस की अलग अलग बुक का स्टडी करोगे तो पल्मोनरी वेन का नंबर 1 से 4 तक हो सकता है, 1 से 4 तक होता है। और इसमें जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन का मेन कारण क्या है कि पल्मोनरी वेन के फ्यूजन की टेंडेंसी पाई जाती है। कुछ ऐसे केस भी आते हैं, कुछ एक पर्सन में ऐसे केस भी आते हैं जिनमें चारों पल्मोनरी वेन का फ्यूजन हो जाता है और फाइनली लेफ्ट ऑरिकल में एक ही पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है। बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन केस है, अगर हम सबसे ज़्यादा कॉमन केस का बात करें तो याद रखना, जब लंग से पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा देन 2 पल्मोनरी वेन फ्रॉम ईच लंग, और बाद में उनका फ्यूजन होगा, दोनों के फ्यूजन से सिंगल पल्मोनरी वेन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे ही लेफ्ट लंग से जब पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा तो कितने का होगा, 1 पेयर, बाद में दोनों का फ्यूजन होगा तो ये सिंगल हो जाएगा। और तो कुल मिलाकर लंग से जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है उसमें याद रखना, लंग से 4 पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा, लेकिन हार्ट में 2 पल्मोनरी वेन का ओपनिंग होगा और इसकी ओपनिंग पर कोई भी वेल्व नहीं पाया जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। और ये कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड कैरी करता है, इस बात को दिमाग में सेट करना है। अब आगे देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कनेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होता है, पल्मोनरी आर्टरी, समटाइम कॉल्ड एज पल्मोनरी एओर्टा, और इसकी ओपनिंग पर कितने वेल्व पाए जाते हैं, 3 सेमीलुनर वेल्व इसकी ओपनिंग पर पाए जाते हैं। किसकी ओपनिंग पर, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर, और इसका ओपनिंग कहाँ से होता है, इसका ओपनिंग होता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी आगे कैसा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड। आगे जाकर ये 2 ब्रांच में बट जाएगा, एक ब्रांच जाएगा राइट लंग को, उसे हम क्या कहते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा ब्रांच जाता है लेफ्ट लंग को और उसे हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको एक बात याद रखना है, जब आर्टरी और वेन को हम डिफाइन करते हैं तो हम ये बात करते हैं आर्टरी कैरी oxygenated blood and vein carry deoxygenated blood, but pulmonary artery is exception common course of arterial system and it carry impure or deoxygenated blood. अंडरस्टैंड। अब याद रखना है आपको कि राइट वेंट्रिकल का टोटल कितना कनेक्शन है, सिंगल कनेक्शन है, उसका नाम क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, और उसके ओपनिंग पर कैसा ब्लड है, उसकी ओपनिंग पर कैसा वेल्व है, 3 सेमीलुनर वेल्व आर देयर, और ये कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर। आगे जाकर कितने ब्रांच में स्प्लिट होगा, 2, राइट पल्मोनरी आर्टरी फॉर राइट लंग एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी फॉर लेफ्ट लंग। इतनी बातें हमें समझना है कनेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बारे में हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ही ओरिजिन होता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल आपको याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ही ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन होता है? लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा। और इसकी ओपनिंग पर भी कितने वेल्व पाए जाते हैं? 3 वेल्व कुल मिलाकर इसकी ओपनिंग पर पाए जाते हैं। कैसे वेल्व है? सेमिलुनर वॉल्व। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होगा? लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा। और इसकी ओपनिंग पर 3 सेमिलुनर वेल्व पाए जाते हैं। और ये कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, अब हम बात करें किसके बारे में? किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा। ये कुल मिलाकर 4 तरह के कंटेंट से बना हुआ है। इसका पहला कंटेंट जो अपसाइड होता है, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा। ये इसका पहला कंटेंट है जो कहाँ जा रहा है? अपसाइड में जाता है। दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद ये आर्च बनाएगा और ये कहलाता है आर्च ऑफ एओर्टा। और जहां पर आर्च ऑफ एओर्टा पाया जाता है वहां से आपको दिमाग में सेट करके रखना है, वहां से 3 आर्टरी का ओरिजिन होता है, 2 कैरोटिड एज वेल एज सबक्लेवियन। 3 आर्टरी का ओरिजिन यहां से होता है। ठीक है, उसके बाद जहां पर ये लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा डाउन साइड में जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग एओर्टा। और फाइनली ये बॉडी के वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड में जाएगा। और बॉडी के वेंट्रल साइड से ये डॉर्सल साइड में जाएगा। और डॉर्सल साइड में जाने के बाद ये बैकबोन के नीचे अपनी पोजीशन लेगा, वहां पर ये कहलाएगा डॉर्सल एओर्टा। तो याद रखना, लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा, लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा का कितना पार्ट है? जहां ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है और अपसाइड में जाता है, वहां पर ये कहलाता है असेंडिंग एओर्टा। जहां पर ये आर्च बनाता है वो कहलाता है आर्च ऑफ एओर्टा, जहां से 3 आर्टरी का ओरिजिन होता है। जहां ये डाउन साइड में जाता है तो कहलाता है डिसेंडिंग एओर्टा। और जहां पर ये वेंट्रल साइड से घूमकर डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के नीचे पहुंच जाता है, वहां पर ये कहलाता है डॉर्सल एओर्टा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। वर्टिब्रल कॉलम के जब नीचे पहुंच जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डॉर्सल एओर्टा। तो ये कुल मिलाकर लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा इज फाउंड इन केस ऑफ मैमेलिया एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। First part is called as ascending aorta, second part is called as arch of aorta, third part is called as descending aorta and last part is called as dorsal aorta। अब उसके बाद ये सारे कनेक्शन का एक कॉमन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, जिसमें कॉमनली हम सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें देखो आप, ये राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल से किसका ओरिजिन है? प्रीकेबल और पोस्टकेबल। ये लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल से ओरिजिन नहीं है। राइट ऑरिकल में किसका ओपनिंग होता है? प्रीकेबल और पोस्टकेबल। लेफ्ट ऑरिकल में किसका ओपनिंग होता है? पल्मोनरी वेन। राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होता है? कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हार्ट का जितना कनेक्शन है उस सब के बारे में हमने जान लिया है। अब यहां पर एक सेपरेट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें केवल कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा का जो बेसिक पैटर्न है उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा का ओरिजिन कहां से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां से इसका ओरिजिन होता है वहां पर क्या पाया जाता है? 3 सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, और जैसे ही ये हार्ट से बाहर निकलता है और जब हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में होता है, मतलब हार्ट से बाहर निकल आता है लेकिन अभी इसने पेरिकार्डियम को पार नहीं किया है, तो जहां पर ये हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में होता है वहां से पहली आर्टरी का ओरिजिन होता है जो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी। ये कहां जाती है? ये जाती है वॉल ऑफ हार्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेपरेटली हम लोग बात कर रहे हैं कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा के बारे में। कहां से ओरिजिन हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसके ओरिजिन के साइड पर क्या है? 3 सेमिलुनर वाल्व। उसके बाद ये हार्ट को पार करेगा। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच से ये हार्ट को पार करेगा। और जहां ये हार्ट और पेरिकार्डियम मींस कवरिंग ऑफ हार्ट दोनों के बीच में होगा, तो वहां इससे पहली आर्टरी का ओरिजिन होगा। दिस इज कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी आर्टरी फॉर वॉल ऑफ हार्ट। उसके बाद
जब ये पेरिकार्डियम को पार कर जाएगा तो सेकंड आर्टरी का ओरिजिन होगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियो मीन्स आर्म, सेफेलिक मीन्स हेड। इसका मतलब इसका एक ब्रांच कहाँ जाएगा, शोल्डर एंड आर्म को जाएगा, और दूसरा ब्रांच इसका कहाँ जाएगा, इसका दूसरा ब्रांच जाएगा हेड को। ठीक है, तो ये आर्टरी क्या कहलाएगी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। इस आर्टरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये देखो, इसका एक ब्रांच कहलाता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन मीन्स आर्टरी फॉर शोल्डर एंड आर्म। राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ जाएगा, राइट शोल्डर एंड राइट आर्म। और दूसरा क्या है, राइट कैरोटिड। राइट कैरोटिड कहाँ जाएगा, नेक, हेड और ब्रेन के राइट साइड को ब्लड सप्लाई करेगा। उसके बाद उसका तीसरा ब्रांच है जो कहलाता है लेफ्ट कैरोटिड। लेफ्ट कैरोटिड कहाँ जाएगा, ये नेक, हेड और ब्रेन के लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करेगा। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमने बात किया था कि कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा का पहला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है असेंडिंग एओर्टा। दूसरा कहलाता है आर्च ऑफ एओर्टा। आखिर आर्च ऑफ एओर्टा आर्च क्यों बनाता है, क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा से 3 आर्टरी का ओरिजिन होता है, जिसमें से पहला कहलाता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियो मीन्स आर्म, सेफेलिक मीन्स हेड। ब्रैकियो कहाँ जाता है, शोल्डर एंड आर्म को। सेफेलिक कहाँ जाता है, हेड को। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाकर इसका स्प्लिट होगा। इसका जो राइट साइड का ब्रांच है कहलाता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये कहाँ जाता है, राइट शोल्डर एंड राइट आर्म। और जो इसका दूसरा ब्रांच है वो क्या कहलाता है, जो अप साइड को जाता है, दिस इज कॉल्ड एज राइट कैरोटिड। एंड राइट कैरोटिड फॉर दिस राइट साइड ऑफ नेक, हेड एंड ब्रेन। अगला ब्रांच कहलाता है लेफ्ट कैरोटिड। और लेफ्ट कैरोटिड कहाँ सप्लाई करता है, नेक, हेड और ब्रेन के लेफ्ट साइड को। उसके बाद अगला ब्रांच कहलाता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। लेफ्ट सबक्लेवियन कहाँ ब्लड लेकर जाएगा, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। और उसके बाद ये बदल जाएगा डोर्सल एओर्टा में। तो ये कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा का सेपरेट डायग्राम है जिसे हमें समझना है और जिसे हमें जानने का प्रयास करना है। उसके बाद अगला टॉपिक देखो, अभी हमने बात किया कनेक्शन ऑफ हार्ट। कनेक्शन ऑफ हार्ट अभी हमने बात किया, और कनेक्शन ऑफ हार्ट में जितना कनेक्शन हार्ट का है उस सबको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे नोडल टिश्यू के बारे में, जिसका दूसरा नाम है NM नोडल टिश्यू, NMMF नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर। नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर या नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, 2-3 बातें आपको समझाना है। 2 तरह के फाइबर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। कितने टाइप का फाइबर है, नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। नर्व फाइबर का काम क्या होता है, अगर मैं नर्व फाइबर की बात करूं तो नर्व फाइबर का काम क्या होता है, सेंसिटिविटी एज वेल एज नर्व इंपल्स कंडक्शन। ये किसका फंक्शन होता है, ये नर्व फाइबर का कंडक्शन होता है। कुड यू फॉलो माय पॉइंट। अगर हम मसल फाइबर का बात करें तो मसल फाइबर का काम क्या होता है, अगर मैं मसल फाइबर का बात करूं तो मसल फाइबर का काम क्या होता है, मसल फाइबर का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। कुड यू फॉलो माय पॉइंट। नर्व फाइबर का काम क्या होता है, सेंसिटिविटी एज वेल एज नर्व इंपल्स कंडक्शन। और मसल फाइबर का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर एक नर्व फाइबर और मसल फाइबर का फ्यूजन हो जाए तो एक ऐसा फाइबर बनेगा जो नर्व फाइबर का भी काम करेगा और जो है मसल फाइबर का भी काम करेगा। नर्व फाइबर का काम क्या करेगा, नर्व फाइबर का जब काम करेगा तो क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एज वेल एज सेंसिटिविटी। और जब मसल फाइबर का काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेगा। तो ऐसा फाइबर जो नर्व फाइबर और मसल फाइबर से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर और NMMF, और इसका नाम है नोडल टिश्यू। अब इसके बारे में कुछ कॉमन बातें जो हम समझ लें, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि हार्ट का जो है मायोजेनिक हार्ट है। 2 तरह के हार्ट पाए जाते हैं,
एक वो हार्ट पाया जाता है, एक वो हार्ट पाया जाता है जिसका कंट्रोल किससे होता है, नर्वस सिस्टम से होता है। ये किस में पाया जाता है, नॉन कोऑर्डिनेट में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है। दूसरा हार्ट वो होता है जिसका कंट्रोल कौन करता है, उसका अपना बॉडी पार्ट करता है, जो किससे मिलकर बनता है, मसल फाइबर और नर्व फाइबर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, मसल फाइबर और नर्व फाइबर से मिलकर बनता है, और उसे हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू या नर्वस मॉडिफाइड मसल फाइबर या NMMF। ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर नर्व फाइबर और मसल फाइबर, इन दोनों में ऐसी क्या खास बात होती है, इन दोनों का ऐसा क्या कैरेक्टर है जिसके चलते ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर पाते हैं। खास तौर से हमें बात करना है नर्व फाइबर के बारे में। तो यहाँ नीचे एक डायग्राम बना हुआ है नर्व फाइबर के बारे में और मसल फाइबर के बारे में, या एक डायग्राम बना हुआ है नर्व फाइबर का, और इसमें हमने नर्व फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ये नर्व फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। इसमें अल्टरनेट सोडियम और पोटेशियम पंप है, मतलब एक सोडियम पंप है, उसके बाद पोटेशियम पंप है, उसके बाद फिर सोडियम पंप है, उसके बाद फिर पोटेशियम पंप है, उसके बाद फिर सोडियम पंप है और फिर पोटेशियम पंप है। तो याद रखना, जब हम नर्व फाइबर के फंक्शन की बात करते हैं, नर्व फाइबर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें अल्टरनेट सोडियम और पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। एक सोडियम पंप, देन पोटेशियम पंप, अगेन सोडियम पंप, अगेन पोटेशियम पंप, अगेन सोडियम पंप एंड अगेन पोटेशियम पंप। इसका डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन, और जब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे, तब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप इतनी सी बात जान लो कि नर्व फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि न्यूरीलेमा कहलाता है, उसमें अल्टरनेट सोडियम और पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले रेस्टिंग फेज में सोडियम और पोटेशियम पंप दोनों कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। इसमें सबसे पहले किसका ओपनिंग होता है, सोडियम पंप का, और जब सोडियम पंप का ओपनिंग होता है, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। अगर मैं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करूं हार्ट के साथ में, अच्छे से याद रखना किसके साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट के साथ। अगर मैं हार्ट के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो याद रखना, जब डिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट में सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक बार फिर से बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, जो किससे बनता है, नर्व फाइबर और मसल फाइबर के फ्यूजन से बनता है। कॉमनली क्या कहलाता है, नर्वस मॉडिफाइड मसल फाइबर या नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट या NMMF। ठीक है। और इसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना है कि नर्व फाइबर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये नर्व फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका नाम है न्यूरीलेमा, जिसमें अल्टरनेट सोडियम एंड पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। इसमें जब सोडियम पंप का ओपनिंग होता है, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन, और डिपोलराइजेशन के समय इसके कंसर्निंग टिश्यू में सिस्टोल होता है। हार्ट में जहाँ भी कोई नोडल टिश्यू है, जब उसमें डिपोलराइजेशन होगा, मतलब उसके सोडियम पंप का ओपनिंग होगा। अब याद रखना है तो ये मसल फाइबर, बट ये किससे बना है, ये मसल फाइबर और नर्व फाइबर के फ्यूजन से बना है, तो इसमें दोनों के कंटेंट, ठीक है ना। तो जब इसमें सोडियम पंप का ओपनिंग होगा, देन दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन, और डिपोलराइजेशन जब होगा तो हार्ट के कंसर्निंग पार्ट में सिस्टोल होगा, और जब सिस्टोल का दूसरा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसी तरह से जब इसमें पोटेशियम पंप का ओपनिंग होगा, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन, और जब रिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में डायस्टोल होगा। कंसर्निंग चैम्बर में डायस्टोल होगा, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बार फिर समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं, नोडल टिश्यू या नर्वस मॉडिफाइड मसल फाइबर या NMMF। इसमें जब सोडियम पंप का ओपनिंग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिपोलराइजेशन, और डिपोलराइजेशन के समय हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब पोटेशियम पंप का ओपनिंग होगा तो इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन के समय कंसर्निंग चैम्बर में क्या होगा, डायस्टोल, और डायस्टोल का दूसरा मतलब है रिलैक्सेशन। ये कॉमन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बात करना है। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का डायग्राम हमने बनाया हुआ है,
कुड यू फॉलो माई पॉइंट? अब जैसा कि हमने बात किया था 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने ये भी बात किया था कि ऑरिकल की दीवार क्या कहलाती है, मस्कुलाई पैक्टिनेटी, और वेंट्रिकल की दीवार क्या कहलाती है, कॉलमनी कॉर्नी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन अब यहां पर एक बात आपको और याद रखना है, अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोनल हार्ट में, फीटस के हार्ट में, तो फीटस के हार्ट में एक एडिशनल चैम्बर पाया जाता है जो राइट ऑरिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या पाया जाता है? एडिशनल चैम्बर है जो राइट ऑरिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं साइनस वेनोसस। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? अगर हम एडल्ट के हार्ट की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन के हार्ट की बात करते हैं, तो कितने चैम्बर पाए जाते हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बट अगर हम फीटस की बात करेंगे तो फीटस में एक 5वां चैम्बर भी है जो कहलाता है साइनस वेनोसस। फीटल डेवलपमेंट के अंतिम समय में, लास्ट टाइम में, लास्ट पीरियड में इसका फ्यूजन होता है राइट ऑरिकल के साथ में। दैट्स वाई राइट ऑरिकल का जो राइट साइड है ये एडिशनली उभरा होता है, ये अलग से उभरा हुआ होता है राइट ऑरिकल का राइट साइड। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ये एडिशनली उभरा हुआ तो होता है, बाहर के साइड में जाता है। ठीक है, इसमें ये रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोनल साइनस वेनोसस है, ये राइट ऑरिकल है, और दोनों का जंक्शन क्या कहलाता है? साइनो ऑरिकुलर जंक्शन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। एडल्ट के हार्ट में कितना चैम्बर पाया जाता है? 4, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट अगर हम फीटस की बात करते हैं, एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो उसमें एक 5वां एडिशनल चैम्बर भी है जो राइट ऑरिकल के साथ कनेक्ट है। चाइल्ड बर्थ के ठीक पहले इसका फ्यूजन होता है किसके साथ में? राइट ऑरिकल के साथ में। तो राइट ऑरिकल का जो राइट साइड है ये एलाबोरेटेड पाया जाता है। दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज साइनस वेनोसस, और एडल्ट में इसका रेमिनेंट रहता है, और साइनस वेनोसस के रेमिनेंट और राइट ऑरिकल का जंक्शन क्या कहलाता है? साइनो ऑरिकुलर जंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज साइनो ऑरिकुलर जंक्शन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। क्या कहलाता है? साइनो ऑरिकुलर जंक्शन। अब जो पहला नोडल टिश्यू है, याद रखना, वो कहाँ पाया जाता है? साइनो ऑरिकुलर जंक्शन पर। ये जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कहाँ पाया जाता है? साइनो ऑरिकुलर जंक्शन पर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइनो ऑरिकुलर नोड या एसए नोड। इसका दूसरा नाम है पेस मेकर। पेस मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पेस का मतलब हुआ हार्ट बीट। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट को जनरेट करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर। और चारों नोडल टिश्यू में ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट, और ब्रेन ऑफ हार्ट, और माइंड ऑफ हार्ट। हार्ट ऑफ हार्ट, ब्रेन ऑफ हार्ट और माइंड ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का ब्रेन, हार्ट का हार्ट, या हार्ट का माइंड। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? और जब ऐसे नोड के सोडियम पंप का ओपनिंग होगा, अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब सोडियम पंप का ओपनिंग होता है, देन दिस इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। जब ऐसे नोड के सोडियम पंप का ओपनिंग होगा तो ये इसका डिपोलराइजेशन कहलाता है पी, कैपिटल पी। गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो पहला नोडल टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड एज एसए नोड, और साइनो ऑरिकुलर नोड, और पेसमेकर, और हार्ट ऑफ हार्ट, और ब्रेन ऑफ हार्ट, और माइंड ऑफ हार्ट। ठीक है, नोडल टिश्यू है तो इसमें क्या होगा? सोडियम पंप होगा, और इसका जो सोडियम पंप का ओपनिंग होगा वो क्या कहलाएगा? डिपोलराइजेशन, और इसका डिपोलराइजेशन कहलाता है पी। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? उसके बाद ये सेकंड नोडल टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर साइड पर, इंटर ऑरिकुलर जंक्शन के बिल्कुल करीब। इंटर ऑरिकुलर जंक्शन जहाँ इंटर वेंट्रिकुलर जंक्शन के साथ फ्यूज होता है, ये वहाँ पर पाया जाता है। इसका नाम क्या है? एबी नोड। एबी नोड मीन्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड ये क्या करता है? हार्ट बीट को सेट करता है। सेट करने का मतलब अगर ज़्यादा है तो कम करता है, और कम है तो ज़्यादा करता है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर। गेटिंग माई पॉइंट? पहला सेक्शन हमने कहाँ पर देखा? पहला सेक्शन हमने देखा एसए नोड।
पहला सेक्शन हमने कहाँ पर देखा? पहला सेक्शन हमने देखा एसए नोड, दूसरा सेक्शन हमने देखा एबी नोड। ठीक है, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? राइट ऑरिकल पर। बट आपको याद रखना है राइट ऑरिकल में एसए नोड कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड पर। और एबी नोड कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट साइड पर, जहाँ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को मिलता है, वहाँ पर पाया जाता है एबी नोड। और एबी नोड का डिपोलराइजेशन कहलाता है क्यू। गेटिंग माई पॉइंट? एपी नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्यू। ठीक है, फिर एबी नोड से ओरिजिन होगा बंडल ऑफ हिज, जो थर्ड टाइप का नोडल टिश्यू है। इसका ओरिजिन कहाँ होगा? राइट ऑरिकल में, और वहाँ ये चला जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। क्या नाम हुआ इसका? बंडल ऑफ हिज। और ये आगे जाकर दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाएगा, राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। इन दो पार्ट में ये स्प्लिट हो जाएगा। और बंडल ऑफ हिज का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? आर। बंडल ऑफ हिज का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? आर। और बंडल ऑफ हिज जब कॉलमनी कॉर्नी में एंटर करेगा, उससे थोड़ा पहले ये बनाएगा परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर कहाँ एंटर करते हैं? एंटर इनटू बॉल ऑफ हार्ट। बॉल ऑफ हार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी। कहाँ एंटर करते हैं? बॉल ऑफ हार्ट में एंटर करते हैं। और बॉल ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कॉलमनी कॉर्नी। तो एक बार फिर ध्यान से देखेंगे कुल मिलाकर कितने टाइप का नोडल टिश्यू है। फर्स्ट nodal tissue is called as SA node or sino-auricular node. Second one is called as AB node or auriculoventricular node. उससे किसका ओरिजिन होगा? परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर के बाद किसका ओरिजिन होगा? ये एबी नोड से किसका ओरिजिन होगा? बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज से किसका ओरिजिन होगा? परकिंजे फाइबर। ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? पी। एबी नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? क्यू। बंडल ऑफ हिज का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? आर। और परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? एस। और परकिंजे फाइबर का रिपोलराइजेशन हमने बात किया था कि सोडियम पंप का ओपनिंग क्या कहलाता है? डिपोलराइजेशन। और पोटेशियम पंप का ओपनिंग क्या कहलाता है? रिपोलराइजेशन। तो परकिंजे फाइबर में हम डिपोलराइजेशन भी देखेंगे और रिपोलराइजेशन भी देखेंगे। याद रखना, परकिंजे फाइबर में हम दोनों का स्टडी करेंगे, डिपोलराइजेशन का भी करेंगे और रिपोलराइजेशन का भी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? एस। और इसका रिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? टी। तो याद रखना, चार तरह का नोडल टिश्यू कुल मिलाकर है। ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर। ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन कहलाता है पी। एबी नोड का डिपोलराइजेशन कहलाता है क्यू। बंडल ऑफ हिज का डिपोलराइजेशन कहलाता है आर। और परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन कहलाता है टी। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे इनका फंक्शनिंग कैसा होगा। देखो, बीच में हमने क्या लिया है? ऐसे नोड। ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। ऐसे नोड से मैसेज का जनरेशन होगा। मैसेज जो ओरिजिनेटेड होगा वो कहाँ होगा? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से कहाँ जाएगा? एबी नोड। एबी नोड से कहाँ जाएगा? राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाएगा? राइट परकिंजे फाइबर और लेफ्ट परकिंजे फाइबर। और राइट परकिंजे फाइबर से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट परकिंजे फाइबर से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार फिर से देखते हैं ऐसे नोड। सबसे पहले ऐसे नोड से कहाँ जाएगा? ऐसे नोड में मैसेज का जनरेशन होगा। और मैसेज का जनरेशन होने के बाद कहाँ जाएगा? एबी नोड। बट सेम टाइम पर ये राइट एट्रिया में भी जाएगा और लेफ्ट एट्रिया में भी जाएगा। इस बात को याद रखना है। कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया में भी जाएगा और लेफ्ट एट्रिया में भी जाएगा। फिर ऐसे नोड से कहाँ जाएगा? एबी नोड। एबी नोड से कहाँ जाएगा? राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। ठीक। उसके बाद यहां से कहाँ जाएगा? राइट परकिंजे फाइबर एंड लेफ्ट परकिंजे फाइबर। ठीक है। और राइट परकिंजे फाइबर से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट परकिंजे फाइबर से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब याद रखना, ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? पी। एबी नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? क्यू। बंडल ऑफ हिज का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है? आर। और परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन कहलाता है एस। और इसका रिपोलराइजेशन कहलाता है टी। अच्छे से इस बात को दिमाग में सेट करके रखना।
ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब ऐसे नोड से नर्व इंपल्स कंडक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स का जनरेशन होगा, तो उसका रेट क्या रहेगा, 70 to 75। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? और ये 70-75 यहाँ से लेकर पूरे चैनल में जाएगा, तो वेंट्रिकल का भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किस रेट पर होगा, 70 to 75 पर मिनट। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? हार्ट बीट का जनरेशन कहाँ से होता है? हार्ट बीट का जनरेशन होता है ऐसे नोड से, और किस रेट पर होता है, 70 to 75 पर मिनट। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना, किस रेट पर होता है, 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, यहां से ये कहाँ जाता है, ए बी नोड, और सेम रेट पर जाता है 70 to 75 पर मिनट। वहां से कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिज, सेम रेट पर जाता है 70 to 75 पर मिनट। वहां से कहाँ जाता है, परकिंजे फाइबर, सेम रेट पर जाता है 70 to 75 पर मिनट। वहां से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और किस रेट पर जाता है, 70 to 75 पर मिनट। बट अगर मान लो आप ऐसे नोड काम नहीं करता, किसी कारण से ऐसे नोड फंक्शन लेस हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ए बी नोड विल बी पेसमेकर। पेसमेकर क्या हो जाएगा, ए बी नोड पेसमेकर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ए बी नोड पेसमेकर हो जाएगा तो जो हार्ट बीट का जनरेशन होगा उसका रेट क्या रहेगा, 60 to 65 पर मिनट। मतलब 70 to 75 पर मिनट से कम होकर ये कितना हो जाएगा, 60 to 65 पर मिनट हार्ट बीट का रेट हो जाएगा, जब ऐसे नोड के बजाय ए बी नोड पेसमेकर हो जाएगा। बट अगर ए बी नोड पेसमेकर है तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते फाइनली पर्सन की डेथ हो जाएगी। अगर ऐसे नोड और ए बी नोड दोनों ही काम नहीं करते, थोड़ा दूर के लिए हम मानते हैं कि ऐसे नोड भी काम नहीं कर रहा है और ए बी नोड भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, बंडल ऑफ हिज हो जाएगा पेसमेकर। जो हार्ट बीट का जनरेशन होगा वो पेसमेकर से होगा, बट उसका जो रेट रहेगा वो घटकर 45 to 50 पर मिनट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 70 to 75 इट विल बी 45 to 50 पर मिनट। मीन्स अगेन डिक्रीज ऑफ हार्ट बीट रेट, and again there will be no any kind of information for right atria as well as left atria, so person will get die। अगर ये तीनों ऐसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिज काम करना बंद कर दे, कौन कौन काम करना बंद कर दे, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज, तीनों काम करना बंद कर दे, तो हार्ट बीट का ओरिजिन कहाँ से होगा, परकिंजे फाइबर से, बट उसका रेट रह जाएगा 35 to 40 पर मिनट। और यही मैसेज जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस बात को याद रखना, अगेन याद रखना है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के लिए कोई मैसेज नहीं होगा, जिसके चलते फाइनली पर्सन की डेथ हो जाएगी। फाइनली क्या होगा, पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर, all of them are nodal tissue of heart।